मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जो क्लास 7 का ही है। जो पहले भी एक वीडियो हो चुका है, आज फिर से उसके अगला पार्ट में पढ़ने वाले हैं जो क्लास 7 का ही लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से बोलते हैं। सॉरी, 12 लेसन है लाइट। तो आगे पिछले वीडियो में हम लोग ये सारा लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पूरा हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से स्फेरिकल मिरर से। इसे पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं बाबू, दो टाइप होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये आज जो आपका बुक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बता रहा है कि जो स्पून है ना, ये क्या स्पून देखे हो ना, ये ऐसा, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा कनकेव मिरर। क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर, कनकेव। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझे? तो ये आपको बता रहा है कि स्पून से समझना है। जो स्पून होता है ना, चम्मच ऐसा ऐसे होता है ना, चम्मच देखो हो ना ऐसा। हाँ, तो सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आगे वाला पार्ट हुआ कौन हो गया? कनकेव हो गया, और पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। ये आपको बताने का मतलब है। कैसे समझेंगे? तो देखिए मिरर आपको ऐसा ही पड़ेगा। देखो ये है ना स्पून, इसके पीछे कोट कर रहे हैं ऐसा ऐसा। क्या है ये? सिल्वर कोटेड है। ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया आपको? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, समझे? इधर क्या रहेगा आपका? सिल्वर कोटेड है, ये पूरा क्या है? सिल्वर कोटेड है, तब ताकि ना रिफ्लेक्ट होगा। अगर सिल्वर कोटेड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग देख पाएंगे अपना फेस नहीं, हम लोग ट्रांसपेरेंट होगा। जो भी लाइट होगा सारा क्या होगा? वापस उसके अंदर क्रॉस कर जाएगा, रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा। समझे? यस सर। आगे बढ़ते वही आपको बता रहा है। देखिए है ना, ये समझे? ये आपको क्या हो गया बाबू? कनकेव मिरर है। वही समझा रहे थे ना बाबू आपको। ये क्या होगा आपका? कनकेव मिरर हो गया, और ये पीछे वाला पार्ट हो क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो जा रहा है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है 2 दिन से। ठीक है, समझ में आ गया ना दिक्कत? नो सर। देखिए सिल्वर लेयर है जो होता है ना पीछे, उसी को कर रहा है बार बार। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नीचे भी कुछ है ना ये। देखिए सबसे पहले तो टर्म कुछ है, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो टर्म ऑफ कंडीशन कनेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ द मिरर ऑफ द पॉइंट। क्या कहते हैं वो? सेंटर ऑफ द, सेंटर होता है ना ये मिरर का, ये है ना, ये इसी को कहते हैं। ठीक है, ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो देखिए आपको पता है क्या कर रहा है, ये यहाँ से पूरा सर्कल है ना, तो ये इसको मान रहा है, ये पार्ट को क्या है आपका? इमेज है, मिरर है। ठीक है ना। अब ये देखिए ये क्या हो गया आपका? सेंटर हो गया। रेडियस जो कहते हैं ये हो गया ना, ये रेडियस। तो इसको कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। पोल किसको कह रहा है? यहाँ पे इस पॉइंट जो है ना, यहाँ पर जहाँ पर मिलता है, जो क्या कर रहा है इसको? पोल्स। मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट। देखिए अगला क्या है, देखिए पोल्स के बारे में। द और बड़ा कर देते हैं हम लोग ताकि नज़र आ जाएगा। हाँ, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर मेक्स में भी स्फेरिकल मिरर। जहाँ पे ये मिलता है ना, ये है ना, हो गया ना, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, ये हो गया पोल्स। समझे दिक्कत? The principal axis spherical mirror is the line joining the poles of the mirror of the center। देखो क्या कहता है, ये क्या है? पोल से सेंटर की तरफ। तो बताया था ना कि क्या इधर सर्कल किया हुआ है, तो ये सेंटर है ना, या फिर ये कह सकते हो कि रेडियस है ना, दूसरा वन में दिया गया है। समझ में आया? यस सर। नहीं आता बोलो, समझाते समझाएंगे फिर से। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है?
पोल्स, यहाँ पर बताए ना कि यहाँ पर क्या है, पोल है, क्या है, पोल्स। देखिए है ना, हो गया, ये क्या है आपका, पोल हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन। ये क्या है आपका, पोल्स हो गया, पी। और यहाँ पे क्या बोल रहे, सेंटर। यहाँ से जो आपको लाइन कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नॉर्मल इज अ स्फेरिकल मिरर एट द पॉइंट इट देखिए दूसरा वर्ड में ज़्यादा समझ में आएगा। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर गिवन मिरर ऑफ द पॉइंट। क्या बोले, ये रेडियस होता है, कुछ नहीं होता। नॉर्मल क्या होता है, बस रेडियस। ये हो गया ना सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या है, इस साइड में आपका मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये सेंटर हो गया, यही है ना, यही आपका नॉर्मल है, समझे। एक्चुअल में मिरर का है जो करता है कन्वेक्स और कनकेव मिरर, एक सर्कल से मान के चलता है, ठीक है ना। फोकस क्या होता है, सपोज दैट द बीम्स ऑफ द लाइट द पैरेलल ऑफ द एक्सिस। देखिए क्या होता है फोकस, ये इतना जल्दी यहाँ पहुँच गए हम लोग, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए समझिए, जो जो अभी पढ़ाए ना सारा मिक्स होगा अभी। ये क्या हो गया हमारा, कनकेव मिरर है ना, ये आपको पोर्ट्रेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, पोल हो गया, क्या हो गया, पोल। ये आपका पोल हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसी पर रहेगा फोकस, क्या रहेगा, फोकस, ठीक है। अब आगे फोकस लेंथ जो कर रहा है, जो आपका यहाँ से फोकस से और पोल की जितना दूरी है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। ये बता रहे हैं ना, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए अब ही है आपका मिरर है, देखिए क्या हो गया, कनकेव मिरर है। और एक बात और जान लो इसके बारे में, अगर कोई भी रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो यहाँ से कनकेव मिरर से कहाँ जाएगा, आपको फोकस पे जाएगा। कहाँ जाएगा, कनकेव मिरर से फोकस पे जाएगा। और कोई भी रे फोकस से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, ध्यान रखना। इन्फिनिटी से फोकस, फोकस से इन्फिनिटी, समझ में आ गया। दिक्कत, नो सर। अब ये कन्वेक्स मिरर के बारे में बताता है। मिरर कोई हो, थ्योरी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ देखिए इसमें क्या होता है, ये इधर है, इसका सिल्वर कोटेड अंदर होता है, यहाँ से आएगा ना, इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ पर जो मिलेगा ना, क्या है, फोकस पे जा रहा है, समझे। आइए देखिए, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे फोकस से आ रहा है, इधर इन्फिनिटी जाएगा। यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फोकस क्या होता है, फोकस लेंथ कितना होता है बताओ। फोकस लेंथ अभी रेडियस बताए ना तो हमको, तो फोकस इक्वल टू क्या होता है, r/2, मतलब ये रेडियस का आधा होता है। देखिए समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ये आपका सर्कल से होता है ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया ना। और ये आपका क्या है, मिरर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फोकस है, ठीक है। क्या है आपका फोकस। तो क्या ये रेडियस का क्या है, आधा है। क्या है, रेडियस का आधा है। सो क्या कहते हैं, फोकस या फोकल लेंथ कहते हैं, समझे। दिक्कत, देखो अब तो कुछ है नहीं, एक्टिविटी दिया जा रहा है। देखो ये एक्टिविटी में है कि कोई देखिए सनलाइट कहाँ से आता है, इन्फिनिटी से, और जो भी वो रिफ्लेक्ट करके जाए कहाँ जाएगा, वो फोकस से होके जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। दिक्कत, जब हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो, मतलब कि क्या, यहाँ पर लाइट हमको भेजो, तो तुम उसको एडजस्ट करते हो, मिरर से करते हो ना। देखिए
अब नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हम लोग पढ़ने वाले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्क्वायर मिरर। तुमको याद है पिछले क्लास में कुछ बताए थे, याद है? ये देखिए क्या है, आपका मिरर है ना? तो जब अगर ऐसे पड़ता है ये आपका क्या हो गया बताइए? इंसिडेंट रे। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। और ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। रे ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना? और ये आपका बीच में क्या हो गया? नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। जो यहाँ पे एंगल बने रिफ्लेक्टेड, सॉरी आई, इसको क्या डिनोट करते हैं? आर से। जो क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल्स बनता है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल से और रिफ्लेक्शन के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझे? यस सर। ये हम लोग पीछे वाला पार्ट से हम लोग पिछले क्लास से हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और पढ़े हैं क्या कि एंगल आई इक्वल टू क्या आता है? एंगल आर होता है। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका पिछले क्लास का क्या है? ये रिकॉल था। अभी देखिए क्या है उसमें, देखिए क्या हो रहा है। जो इंसिडेंट आ रहा है बाबू ना, इस फिगर में ज़्यादा समझ में आता है। देखो अभी जस्ट बोले तुमको हम कि कोई भी इंसिडेंट रे जब ये आता है मिरर के पास तो किससे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो कोई भी रे कहाँ से आ रहा है? रे ये इन्फिनिटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। तो कहाँ जाएगा? ये फोकस से जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस से। एक कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में सेम वही है। कन्वेक्स मिरर में कहाँ फोकस होता है? अंदर होता है, और कनकेव में बाहर होता है। देख रहे हो ना? ये सब क्या है इधर? यहाँ पर देखो, इधर से रे आया, देखो सॉरी, इधर से रे आया, इन्फिनिटी रे, इन्फिनिटी से यहाँ से चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसको अगर तुम डॉट डॉट करके जहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो क्या क्या हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना? दिक्कत? नो सर। अब इसको कह रहा है क्या कि कोई भी रे अगर फोकस से जाता है तो कहाँ जाएगा? वो इन्फिनिटी जाएगा। कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी। बस इसका उल्टा रखना है कि इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस से होते जाएगा, और फोकस से जाएगा तो इन्फिनिटी होके जाएगा। समझ में आ गया? यस। दिक्कत? नो अब कुछ सर। नहीं है इसमें। नेक्स्ट में कर रहा है ये क्या हुआ? देखो सेंटर ऑफ, देखो ये क्या? अ रे डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। देखिए कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो कहाँ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस जाएगा, ठीक है ना? कोई रे, देखो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया ना तो वापस क्या होगा? वापस उसी से चला जाएगा वो, ठीक है? बस ये 3 गो रूल है, उसको याद रखना। कोई ज़्यादा सिंपल मतलब हार्ड है नहीं। पहला क्या बताया? कोई भी रे इंसिडेंट रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो कहाँ जाएगा? वो फोकस पे जाएगा। और कोई भी रे, ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल क्या हुआ? कोई भी रे अगर फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? उसका इन्फिनिटी जाएगा। तीसरा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रहा है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। चलिए इतना ही को बताना था। आगे पढ़ेंगे हम लोग कंपेयर द इमेज योर फेस। देखिए हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं बाबू, कौन सा मिरर होता है बताओ? कनकेव मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना? देखिए क्या बताते हैं, प्लेन मिरर में बाबू जो जैसा है उसको उसी तरह क्या होता है? नज़र आएगा। आपका फेस अगर बड़ा है तो बड़ा दिखाएगा, छोटा है तो छोटा दिखाएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? बोथ क्लासेस ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कॉमन भी है क्या कि वर्चुअल भी होता है और इरेक्ट भी होता है। कनकेव मिरर और द डिमिनिश्ड इमेज स्मॉलर साइज। कन्वेक्स मिरर कैसा दिखाता है बाबू? जैसा है ना बाबू उससे छोटा दिखाएगा। हाँ,
इन द साइज वेयर द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर ऑफ सेम ऑफ द साइज। लेकिन क्या होता है, प्लेन मिरर में आपको जैसा है आपको वैसा ही दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा अब है नहीं। ठीक है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाला एग्ज़ाम आपको, शायद 8 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है ना, तो 8 या 9 से जो भी हो, तो उसका तैयारी करना है। अभी एक लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली से, बाकी से तो पढ़ा दिए हम ना, तो उस पर ध्यान देखना है, रिविज़न देना है। इसको ख़त्म करने के बाद तुरंत हम लोग रिविज़न पर चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू।